इलेक्शन नहीं होनी, डिसोल्यूशन नहीं होनी, सारी डिसोल्यूशन इकट्ठी होंगी असेंबलीज की, और जब वक्त आएगा, और वो वक्त अभी नहीं है। ठीक, सीधी सी बात। अच्छा, तो सेठी साहब एक और ऑप्शन जिस पर लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये डेडलॉक इतना ज़्यादा बरकरार रहता है, जैसे अभी आपने भी कहा कि 3 महीने ये सिचुएशन, ये खींचातानी चली रहेगी, तो अगर ये सिचुएशन और ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो फ़ौज की मुदाखलत का कुछ ऑप्शन हो सकता है? देखिए, अगर तो इस खींचातानी जो आप कह रहे हैं और ये इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट हो रही है, इसके साथ अगर एक मईशत जो है उसको नुकसान होता है और महंगाई बढ़ जाती है, डिफ़ॉल्ट की तरफ हम पहुंचते हैं और शोर शराबा पड़ जाता है कि जी डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, जो कि अभी पड़ा हुआ है मगर उस तरीके से नहीं पड़ा हुआ, और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और दुनिया वाले कह रहे हैं कि आपका तो मुल्क स्टेबल ही नहीं है, आपको हमने क्या देना है, हमें तो पता नहीं आप रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन आएगा कौन जाएगा, किसके साथ मुआहदा करें। तो फिर ज़रूर ये बात इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स के अंदर डिस्कस होनी शुरू हो जाएगी। ये बात छोड़ दें कि एक नए साहब आ गए हैं और उनको वक्त लगेगा, नहीं, वो सारा वक्त तैयार होते हैं, उनकी पूरी ड्राइंग बोर्ड्स के ऊपर प्लान्स बने हुए होते हैं, बैकअप प्लान्स, ऑप्शंस, प्लान ए, प्लान बी। तो वो क्या करेंगे कि मजबूरी के तौर पे वो कहेंगे निकालो ना यार प्लान ए, अच्छा नहीं इसका तो टाइम ख़त्म हो गया, प्लान बी वाला जो है वो निकाल लो, प्लान बी को ज़रा अमेंड कर लो, कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या हम कर सकते हैं इंटरवेंशन। अगर हम इंटरवेंशन करते हैं तो किस किस्म की करेंगे, कितनी देर के लिए होगी, उसकी लीगैलिटी के बारे में हमें बताओ। वो फिर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में कम से कम 2-3 महीने भी लगते हैं, बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है ना, क्योंकि जो बंदा इंटरवेंशन करेगा वो फिर मारा ना जाए ना, क्योंकि बड़े मसले हैं इस मुल्क के, पता लगे जी इंटरवेंशन होगी तो फिर पट्ठा बह गया, तो और मसले बन जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें वक्त लगता है। फौरी तौर पे मुझे कोई इंटरवेंशन नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया। इंटरवेंशन से मुराद मेरा ये है कि कोई मार्शल लॉ नज़र नहीं आ रहा, राइट, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि फिर फौज के जो लीडर्स हैं वो फिर थोड़े बहुत एक्टिव हो जाएं। अभी तो वो कह रहे हैं ना कि हम इनएक्टिव हैं, फिर एक्टिव हो जाएं, फिर उनकी मुलाकातें हो जाएं, इधर उधर शुरू हो जाएं कि जी इन सबको बैठा के कोई नॉक द सम सेंस इनटू द हेड, हाँ करो इस तरह, मुल्क तबाह हो रहा है, तुसी भी समझो तो तुसी भी समझो, तो बैठो आपस में जो मसला हल करो। और जो लोग नहीं बैठने के लिए तैयार होंगे फिर उनके ऊपर और भी तलवारें हैं चलाने के लिए, किसी की ऑडियो आती है तो किसी की वीडियो आती है, तो फिर वो प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑडियो और वीडियो सिर्फ उनके पास है और किसी के पास नहीं है। सही। अच्छा, मार्शल लॉ का तो आपने वो कहा कि मार्शल लॉ के चांसेस नहीं है, अभी तक कोई चांस होगी नहीं तो है। मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, आपने मुझे बताना है। हाँ, मैं बिल्कुल ऑप्शन सी लेके बैठा हुआ हूँ। ठीक, अच्छा, यू हैव सम प्लान्स। ओह यस, एब्सोल्युटली। ओके, और आपने कहा कि इंटरवेंशन हो सकती है, अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो इंटरवेंशन हो सकती है, लेकिन एक तीसरी बात भी की जा रही थी और काफ़ी अरसे से हम ये सुन रहे थे, जब सदारती निज़ाम की भी बातें हो रही थी, एक टेक्नोक्रेट सेटअप की भी बात हो रही थी, जब सदारती निज़ाम लाने की बात की जा रही थी और 18वीं तरमीम को पलटने की बात की जा रही थी कि उसको रूल आउट कर दिया जाएगा और सदारती निज़ाम, लेकिन एक दूसरी ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा था कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए। तो क्या जो अभी बातें चल रही हैं, इसकी भी खबरें आ रही हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है, तो क्या ऐसी कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है? देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि किस सूरत में इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन हो सकती है, कहा ना मैंने अभी। तो टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशन जो है वो तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ला सकती है ना। वो कैसे आएगी? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि इधर कि पंजाब में केयर टेकर हो और वहाँ फेडरल गवर्नमेंट में ना हो, और केपी में कुछ और हो रहा हो, गवर्नर रूल लगा हो, और सिंध में जरदारी साहब धंधना रहे हों। तो इस सिचुएशन में कहाँ आप केयर टेकर सेटअप लाएंगे? केयर टेकर सेटअप तो फेडरल गवर्नमेंट में आएगा जाके सारे पाकिस्तान को अप्लाई करें, अदरवाइज फ़ायदा क्या उसका? ठीक है, अगर फ़ायदा तो केयर टेकर सेटअप का उसी सूरत में है ना, ताकि मुल्क को चलाना है। तो किस सूरत में वो आएगा? अगर फ़ौज खुश नहीं है तो वो लाना चाहेगी कि जी घर जाएं ये सब और केयर टेकर्स आ जाएं, तो फिर हम उनके ज़रिए मुल्क चलाएं कुछ अरसे के। तो उसके पहले तो सब जगह पे इत्तेफाक होना पड़ेगा ना कि आपने केयर टेकर्स लाने हैं। आप बटन के दबाने के साथ तो केयर टेकर्स नहीं आएंगे ना। तो अब बात यह है कि केयर टेकर्स तो उसी सूरत में आते हैं जबकि सियासी जमातें आपस में इत्तेफाक कर लेती हैं कि जनरल इलेक्शंस कब होंगे और सब जगह पे उसी वक्त बाकी प्रोविंशियल असेंबली में भी इलेक्शंस होंगे। तो मैंने अभी आपसे कहा कि उसका तो इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा फौरी तौर पे। अगर ऐसे है तो फिर केयर टेकर सेटअप की बात क्यों हो रही है?
तो केयर टेकर सेटअप जो होता है कि वो मार्शल लॉ जो गवर्नमेंट होती है ना, वो केयर टेकर नहीं होती। अगर कल को फौज इंटरवेंशन करके मार्शल लॉ लगा देती है तो फिर केयर टेकर नहीं है वो, दे आर मार्शल लॉ गवर्नमेंट। केयर टेकर होते हैं जो कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं और जमहूरियत का जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं होता, वो खुल जाता है उसके साथ, इलेक्शन की तरफ आप बढ़ते हैं। तो अभी तो वो कोई सूरत नहीं है। अब आप कह रही हैं जी कि केयर टेकर्स उस सूरत में आएंगे जब फैसला हो जाएगा। टेक्नोक्रेट्स तो यार केयर टेकर में ही आते हैं ना, और कहाँ से आते हैं। लेकिन उसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है ना, अगर एक प्रॉपर सेटअप लाया जाए तो क्या ऐसा नहीं, पॉसिबल? उसके लिए वही तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि उसके लिए एक सिचुएशन चाहिए ना। वो सिचुएशन उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपस में मिल के और कहें जी अब जनरल इलेक्शन की तरफ हमने जाना है। फिर हर जगह पे केयर टेकर्स आ जाएं। जब केयर टेकर्स आ जाएंगे, और केयर टेकर्स के अंदर आम तौर पे टेक्नोक्रेट्स होते हैं, वो जब आ जाएंगे तो फिर 2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे इलेक्शन के लिए। वो जो पीरियड दरमियान वाला है ना, उस पीरियड में इस्टेब्लिशमेंट इंटरवेंशन कर सकती है और केयर टेकर्स जहाँ हैं उन सबको बुला के कहा जाए कि मईशत का हाल बहुत ख़राब है और इलेक्शन नहीं करवाने। ठीक, चलो बंद करो, कोई इलेक्शन नहीं होने। वो कहेंगे जी हम तो कानूनी तौर पे वी आर ऑब्लाइज्ड। कहेंगे नो प्रॉब्लम, वील अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। एक पिटीशन चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट कि मुल्क के हालात का ये हाल है, ये है, और इन हालात के अंदर अगर हम इलेक्शन कराएंगे, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मार कुटाई हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, डिफ़ॉल्ट वैसे ही सर पे चढ़ गई है अब, तो फ़ायदा क्या हुआ इलेक्शन कराने का अगर उससे पहले मुल्क डूब जाता है। तो एक जवाज़ ढूंढा जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा। कोई तुम उठ के चली जाओगे, तुम्हारे पीछे एस्टैब्लिशमेंट होगी, सामने तो नहीं आएंगे। तो इस सूरत में फिर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। और अगर कुछ सियासी जमातें आपके साथ मिली हुई हैं कि करो, तो फिर तो और भी आसान हो जाएगा ना। तो सिर्फ अगर पीटीआई रह जाएगी ऑब्जेक्ट करती और बाकी सारे चुप होंगे और कहेंगे जी ठीक है जी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं तो हमें इत्तेफाक है कि जी आप कर दें, तो फिर तो आसान हो जाएगा ना काम। और हमें मालूम है कि अगर मुल्क की सूरत हाल इतनी ख़तरनाक स्टेज पे आ जाए तो जजेस भी जो है उनको भी सोचना पड़ता ना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इलेक्शन 90 दिन में होने हैं वो 90 दिन में हो, पोस्टपोनमेंट हो सकती है। इसके अंदर गुंजाइश है आइन के अंदर, अगर आप जाके आर्ग्यू करें कि ये मसले हैं। इसी तरीके से फाइनेंसी लगाने के भी हैं। अब केयर टेकर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, मगर हालात ऐसे हों तो फिर लगा भी सकते हैं, क्योंकि कौन रोकने वाला है? जो रोकेगा वो दूसरा उठ के सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है जी लगा लें तो ख़त्म हो गई बात। तो मैं आपको 2 बातें कुछ अरसे से कह रहा हूँ कि ये गेम ऐसी चलेगी। आखिर में हर बात इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाएगी, हर बात अदालतों में जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि वो वक्त ख़त्म हो गया है कि अब सब भागते हैं उधर, अब सब भागेंगे इधर, और इनका तारुफ, इनका जो ताल्लुक़ है वो उधर होगा और उसके ज़रिए मामला आगे चलेगा। ठीक। अच्छा सेठी साहब, हमने तो पंजाब असेंबली की बात कर ली कि पंजाब असेंबली की ये सिचुएशन होगी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो क्लैश में आ रहे हैं, उसके बाद ये मामला अदालत में जाएंगे। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में जो असेंबली है वो राना सनाउल्लाह का कहना है कि वो डिज़ोल्व नहीं हो रही, वो तहलील नहीं हो रही, वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, दहशतगर्दी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सूट भी शायद यही करता है। तो क्या इमरान खान को इस वक्त ये सोचना नहीं चाहिए कि इस वक्त हालात ख़राब हो रहे हैं, दहशतगर्दी की तरफ बढ़ रहा है मुल्क, तो केपीके की असेंबलियाँ एटलीस्ट जो है वो तहलील ना करने पर गौर करें? देखिए वो कभी नहीं मानेंगे इस बात को, मगर वो चाहेंगे कि अगर ऐसे होना है तो कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो मजबूर हो जाए, जैसे लाहौर में हुआ है, मजबूर हो गए ना। वो तो कहते करो, नहीं हो रही, तो वहाँ भी मसले बन सकते हैं ना। तो वो खान साहब को तो फेस सेविंग चाहिए, उनको एग्जिट चाहिए। वो ये सब धमकियाँ मारते हैं, फिर रास्ता जब वो नहीं चलती तो फिर रास्ता ढूंढने निकलने का, ये उनकी मजबूरी है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि उनकी मजबूरी ये है कि उनको एहसास हो गया है कि जो इन्होंने स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के इस मुल्क की हुक्मरानी करनी है, वो फेल हो गई। अब इनको समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊँ कहाँ। एक तरफ तो जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते रह गए, आप गालियाँ दे रहे हैं उनको। तो यही सिचुएशन है, एक तरफ कहते हैं मैंने पार्लियामेंट से रिज़ाइन करना है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट भाग रहे हैं। इधर ये कहते हैं कि जी हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं, मगर परवेज़ इलाही तैयार नहीं है। परवेज़ इलाही कहता है मैं आपके साथ हूँ, मगर है नहीं। तो खान साहब भी केपी की असेंबली नहीं डिज़ोल्व करेंगे
अगर उन्होंने डिज़ोल्व कर दी और बाकी कहीं भी उनको कोई सहूलत ना मिली और केपी डिज़ोल्व करके बह गए, एक असेंबली आती थी वो भी गई। कल ਨੂੰ इन्होंने फिर सोचा कि लॉन्ग मार्च करनी तो 10 बंदे नहीं आएंगे केपी तो। असेंबली गवर्नमेंट हाथ में हो तो 5-6 हज़ार बंदा आ जाता है, पैसे भी होते हैं। तो ये एवं नहीं छोड़ना उन्होंने, ये बातें हैं सारी।